कि हम लोग घर परिवार समाज कहीं भी हम लोग अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है। कागजों पे बोला जाता है और पूर्णकालिक कार लिया जाता है और वेतन मात्र 8,000 रुपया दिया जाता है। 2300 परिवारों को आज इस तरीके से सरकार छोड़ दी है कि जिसे अब शब्दों में हम लोग बयां नहीं कर पा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर हम लोगों को पटना की सड़कों पर पीटा गया और वेतन के जगह पर जब भी आप जिक्र करिएगा कहेंगे भैया आप अंशकालिक हैं इसलिए हम आपको 8,000 देते हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक अनुदेशक लगातार अपनी समायोजन की मांग को लेकर सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात कर समायोजन की मांग कर रहे हैं। इस तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से शारीरिक अनुदेशक जदयू कार्यालय पहुंचे हैं और यहां शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है और उसके बाद जो अनुदेशक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। हम लोग बिहार के वासी हैं, इसी बिहार में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक को वेतन 60 साल की नौकरी है, अंशकालिक कागजों पे बोला जाता है और पूर्णकालिक कार लिया जाता है और वेतन मात्र 8,000 रुपया दिया जाता है, जिसके कारण हम लोगों की मानसिक स्थिति इतनी बुरी है कि हम लोग घर परिवार समाज कहीं भी हम लोग अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है और ना ही हम उनको उनकी ज़रूरतों का सामान हम लोग मुहैया करवाने। हम अपने स्कूल में अपने छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं। कितने वर्षों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हम लोग 2.5 वर्षों से अधिक समय से हम लोग सेवा दे रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों को मिलता है? हम लोगों को वेतन के तौर पे 8,000 रुपया मात्र वेतन मिलता है, जिसमें घर परिवार चलवाना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग एक न्यूज़ भी देखे होंगे, एक हमारे साथी जोमेटो में जो स्कूल की टाइमिंग है उसके बाद वो जोमेटो में एक सरकारी कर्मचारी जो जोमेटो में जगह जगह फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक है, जो कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप लोग लगातार आंदोलन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री से भी आप लोगों ने मुलाकात किया था, पूर्व में क्या कुछ आश्वासन मिला था? जी, अभी हमारे सिर्फ देखते हैं ऐसा ही आश्वासन मिलता है और आज भी हम लोग आए हुए हैं शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए हैं। क्या लग रहा है सर, क्यों आप लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है? 2.5 वर्षों से आप लोग सेवा दे रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी एक विडंबना हम मानते हैं सरकार की कि जो कि हम 2300 परिवारों को आज इस तरीके से सरकार छोड़ दी है कि जिसे अब शब्दों में हम लोग बयां नहीं कर पा रहे हैं कि सिर्फ आप 2300 हमें मत आंकिए, हमारा पूरा परिवार है और उन 2300 स्कूल के बच्चों के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आज लगभग 2.5 वर्षों से ऊपर हो गया और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सड़कों पर कई बार आए, आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई, दौड़ा दौड़ा कर हम लोगों को पटना की सड़कों पर पीटा गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग यहीं पर जदयू कार्यालय के बाहर में भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, कई दफ़ा गर्दनी बाग में बैठे और कई बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने का भी हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारा देखिए मांग एक ही है कि 8,000 जो वेतन है और जो ये अंशकालिक का कलंक हमारे माथे पर लगा दिया गया है उसको धोया जाए, हमें पूर्णकालिक किया जाए और पहले के शारीरिक शिक्षक में समायोजित किया जाए और एक सम्मानजनक वेतन हमारा होना चाहिए जिससे कि एक परिवार हम चला सके। पूर्व के जो शारीरिक शिक्षक हैं उन्हें क्या कुछ मिलता है, उनमें और आप में कितना अंतर है? देखिए सर, अंतर की बात आप करिएगा तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। जो डिग्री उनकी है, जो क्वालिफिकेशन उनका है, उनसे कहीं ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ कर के आए हैं। हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स फिजिकल एजुकेशन का वो भी दूसरे स्टेट से करके आए। उसके बाद 2019 में एग्ज़ाम सरकार ली, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। पूरे बिहार में नियोजन इकाई में घूम घूम करके हम लोगों ने अपना फॉर्म डाला, उसके बाद काउंसलिंग हुई, तब जा कर के ये नौकरी मिली है। लेकिन कागज़ में आपको अंशकालिक कहा जाता है, कार्य हमसे पूरा लिया जाता है और वेतन के जगह पर जब भी आप जिक्र करिएगा कहेंगे भैया आप अंशकालिक हैं इसलिए हम आपको 8,000 देते हैं। अब वो पूर्णकालिक हैं इसलिए हम उनको जो इतना पैसा दे रहे हैं, 40,000 से प्लस उनका वेतन है। तो अंशकालिक का पूर्णकालिक का जी, आप मान लीजिए कि जिस 2300 स्कूल में हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं तो उन बच्चों के साथ भी तो जाती हो रही है ना कि उन्हें वो पूर्ण समय वो फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई वो माहौल नहीं मिल पा रहा है और बाकी और विद्यालय में जो हमारे पहले के शारीरिक शिक्षक भाई हैं वो पूर्ण समय बच्चों के साथ दे पा रहे हैं। आप खेल के लिए एक से एक विकास का जो है रास्ता माध्यम ढूंढ रहे हैं। परसों ही एक मसाल जो है गेम का एक उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जिसमें कि 50 लाख से ज़्यादा बिहार के विद्यालय के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उसी विद्यालय में आप हमें 8,000 देते हैं। क्या उस विद्यालय के बच्चे को हम कैसे मोटिवेट करेंगे, उन्हें और उनके परिवार को? गांव समाज में हम कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप अपने बच्चों को खेल में लाइए? क्या लग नहीं रहा है सर कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है? बिल्कुल अपना रही है और हमें लगता है कि हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर वो पहुंचेगी, अगर हमारी बात उन तक, तो ज़रूर वो हमारे लिए अच्छा करेंगे।
क्योंकि खेल को लेकर इतना कुछ कर रही है। खेल यूनिवर्सिटी बनी है, क्यों बनी है? वो बिहार के बच्चों के लिए ही बनी है ना, या फिर स्टेडियम के बाहर भुंजा और चनिया बादाम बेचने के लिए बिहार के बच्चों का है? नहीं ना, वहाँ से भी बीपीएड एमपीएड ही करेंगे। वो जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है वही डिग्री बनी है जो हम लोग बाहर से करके आए हैं। तो हमारा 8,000 है, तो वहाँ से भी जो बच्चे आएंगे वो भी तो 8,000 वाले ही आएंगे ना। तो 8,000 अब बिल्कुल समझ से परे है। आखिर कैसे अधिकारियों ने हमारे लिए ये सिस्टम बनाया है, ये बिल्कुल समझ से परे है। 60 साल की नौकरी, अंशकालिक कार्य, CL, EL सब छुट्टी जो भी सरकारी टीचरों की होती है वो सब कुछ। अभी मैं खुद पैक्स का चुनाव करवा कर आया हूँ, अंशकालिक कार्य है। अब चुनाव भाई बताइए कि कोई अंशकालिक टीचर करवा सकता है? होमगार्ड की बहाली हमने करवाई, दक्ष प्रतियोगिता हमने करवाया, मैराथन हमने करवाई, नशा मुक्त बिहार मैराथन हमने करवाया। सारी जितने भी सरकारी आती हैं वो सब। तो जैसा कि आपने सुना, जो शारीरिक अनुदेशक है, इनका कहना है कि पिछले 2.5 वर्षों से राज्य के विभिन्न जिलों में 2,500 से अधिक शारीरिक अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं और उन्हें वेतन के नाम पे महज 8,000 रुपया दिया जाता है, जिससे कि सरकार घर का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जबकि पुराने जो शारीरिक अनुदेशक के पद पर कार्यरत है, आज सरकार उन्हें पूरी तरह से सरकारी सुविधा दे रही है। इसलिए हमें भी वो मांग सारी सुविधा चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर के वो लगातार पिछले कई महीनों से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और शिक्षा विभाग व शिक्षा विभाग के मंत्री से मुलाकात कर अपनी बातों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि एक बार फिर से जब उन्होंने शिक्षा मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा है, तो उसके बाद अब शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।